नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं राजस्थान समाचार हिंदी। आज जान लेते हैं राजस्थान की आज की सबसे बड़ी खबरें। बांसवाड़ा डूंगरपुर सीट पर कांग्रेस नहीं लड़ेगी चुनाव। ओम बिरला बोले कांग्रेस के पास कोई नेता है जो बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़े। अंदर मंत्री ले रहे थे मीटिंग, बाहर भाजपा पदाधिकारियों पर फायरिंग। कैबिनेट मंत्री बोले पायलट और गहलोत दोनों एक साथ लड़े तो बीजेपी के दिग्गजों को हराना होगा आसान। ऐसी 25 बड़ी खबरें हैं जिनकी जानकारी इसी वीडियो में आपको देने वाले हैं। सारी जानकारी जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करें और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें। आज जान लेते पहली बड़ी खबर। बांसवाड़ा डूंगरपुर सीट पर कांग्रेस नहीं लड़ेगी चुनाव। बांसवाड़ा डूंगरपुर लोकसभा सीट पर कांग्रेस चुनाव नहीं लड़ेगी। साथ ही बागीदोरा विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव में भी कांग्रेस अपने प्रत्याशी नहीं उतारेगी। इन दोनों सीटों पर कांग्रेस ने भारतीय आदिवासी पार्टी के प्रत्याशी का समर्थन का ऐलान किया। प्रदेश के प्रभारी सुखजिंदर सिंह रांधवा ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर कांग्रेस और बीएसएफ के गठबंधन की घोषणा की। अगली बड़ी खबर है, ओम बिरला बोले कांग्रेस के पास कोई नेता है क्या। भाजपा प्रत्याशी और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। बिरला ने कोटा के सुकुत के प्रचार के दौरान कहा कांग्रेस किस तर्ज पर वोट मांग रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पास आज कोई नेता नहीं है, ना तो उसका कोई पीएम बन सकता है, ना कोई उसकी सरकार, तो फिर वो किस तर्ज पर वोट मांग रहे हैं। दरअसल ओम बिरला राजगम मंडी में अपना प्रचार कर रहे थे। उनके साथ प्रचार में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर भी थे। उन्हीं के साथ ये बात कही। अगली बड़ी खबर जान लेते हैं। अंदर मंत्री कर रहे थे मीटिंग, बाहर भाजपा पदाधिकारियों पर हुई फायरिंग, 3 हुए घायल। भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष और किसान मोर्चे के जिला अध्यक्ष के बीच मारपीट हुई और फायरिंग हो गई। शाम धौलपुर भाजपा जिला कार्यालय के बाहर जिस समय घटना हुई उस दौरान कार्यालय में पार्टी का बड़ा कार्यक्रम चल रहा था। कार्यक्रम में भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और राजस्थान लोकसभा चुनाव प्रभारी विनय शास्त्रीबुद्ध, कैबिनेट मंत्री अविनाश गहलोत सहित कई बड़े नेता मौजूद थे। आज जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। गहलोत पायलट साथ लड़ेंगे तो बीजेपी के दिग्गजों को हराना होगा आसान। पूर्व कैबिनेट मंत्री डॉक्टर रोहिताशय शर्मा ने कहा है कि नरेंद्र मोदी का जादू है। इसके बाद भी कांग्रेस के पूर्व सीएम अशोक गहलोत व पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट मिलकर चुनाव लड़े तो राजस्थान में बीजेपी के दिग्गज नेताओं को जीतना मुश्किल है। बस ये 2 नेता एकजुट होकर चुनाव लड़े तो कांग्रेस की जीत सुनिश्चित है। आज जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। राजस्थान में 10 अप्रैल से आंधी बारिश का अलर्ट जारी। राजस्थान में 10 अप्रैल से बैक टू बैक 2 वेस्टर्न डिस्टर्बेंस सक्रिय हो रहे हैं। इससे 16 अप्रैल तक बारिश का दौरा बना रहेगा। इसी वजह से दिन का तापमान सामान्य रहने की संभावना है। रात में टेम्परेचर भी सामान्य रहेगा। लोकसभा चुनाव के पहले चरण में 19 अप्रैल को राजस्थान में वोटिंग है। ऐसे में तापमान कंट्रोल में रहने से लोगों को वोटिंग देने में गर्मी से राहत मिलेगी। आज जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। नागौर से मुस्लिम वोटर्स क्या ज्योति मिर्धा का देंगे साथ या हनुमान बेनीवाल की होगी जीत। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी और कांग्रेस नेताओं का दौर राजस्थान में लगातार जारी है। बात करें नागौर सीट की तो इस सीट पर बीजेपी ने ज्योति मिर्धा को उम्मीदवार बनाया है। वहीं कांग्रेस ने इस सीट पर आरएलपी यानी राष्ट्रीय लोकतंत्र पार्टी के साथ गठबंधन कर चुनाव लड़ रही है। यहाँ से वर्तमान में सांसद हनुमान बेनीवाल हैं। लेकिन लोकसभा सीट पर यहाँ पर हनुमान बेनीवाल को मुसलमानों का बहुमत मिलेगा या फिर ज्योति मिर्धा को यहाँ से मुसलमानों का भारी सपोर्ट मिलेगा। आज जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। दौसा में कांग्रेस पर हमलावर हुए योगी बोले पहले बम गिराए जाते थे और अब बम बम बोला जाता है। राजस्थान में सत्ता के लिए संघर्ष शुरू हो चुका है। प्रथम चरण में दौसा में मतदान होना है। यहाँ प्रचार के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे थे। उन्होंने कांग्रेस को आड़े हाथ लेते हुए लाल सोट में जमकर हमला किया। उन्होंने कहा कि पहले बम गिराए जाते थे, अब बम बम बोला जाता है। आज जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। आप सभी को बता दें कि इन बैंकों की एफडी में मिल रहा है ताबड़तोड़ रिटर्न। 3 साल में 8% तक का ब्याज। निश्चित अवधि में बेहतर रिटर्न पाने के लिए अभी भी फिक्स डिपॉजिट एफडी के बेहतर विकल्प हैं। बैंक एफडी म्यूचुअल फंड जैसे कई बाजार जोखिमों में अधीन नहीं होते हैं, इसीलिए लोग इनमें निश्चित होकर पैसा लगाते हैं। इन दिनों फिक्स डिपॉजिट पर कई बैंकों में ज्यादा रिटर्न देना शुरू कर दिया है। कई बैंक और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी तो अपने ग्राहकों को 9.60% तक का ब्याज भी ऑफर कर रही है। लेकिन बंधन बैंक 3 साल की एफडी पर ग्राहकों को 7.45%, 7.85% तक की दर से डिपॉजिट पर ब्याज दिया जा रहा है। बैंक में कम से कम 500 दिनों तक पैसा जमा रखने पर 7.85% तक का सबसे अधिक ब्याज दे रही है। आज जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। रक्षा मंत्री बोले आतंकियों को सीमा से इस पार भी मारेंगे और उस पार भी मारेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह राजस्थान के पिलानी कस्बे में आए। यहाँ 32 मिनट के भाषण में उन्होंने भ्रष्टाचार व आतंकी पर कांग्रेस को जमकर घेरा। साथ ही वे नशन 1 इलेक्शन के फायदे भी बताए। झुंझुनू के सभा में प्रत्याशी शुभकरण चौधरी के समर्थन में उत्सव मैदान के आयोजित सभा में उन्होंने कहा कि वर्ष 2014 से पहले देश के अनेक राज्यों में आतंकवाद फैला हुआ था, लेकिन ये नया भारत है। आतंकियों को भारत की सीमा के अंदर भी मारता है और बाहर जाकर भी मारता है। आज जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। 25 अप्रैल के बाद होगा बड़ा बदलाव, खत्म होगी बीएसएनएल कंपनियों का लैंडलाइन सेवा। भारत संचार निगम लिमिटेड बांसवाड़ा डूंगरपुर क्षेत्र में 25 अप्रैल के बाद अपने कॉपर नेटवर्क से जुड़े सभी लैंडलाइन नंबर और इनसे जुड़े उपकरण बंद करेंगे। इससे दशकों से चली आ रही ये सेवा समाप्त हो जाएगी। हालांकि कॉपर केबल को ऑप्टिकल फाइबर में बदलने से अधिकांश जगह लैंडलाइन नंबर नई सुविधा से जुड़ चुकी है। तो दोस्तों ये रही आज की तमाम बड़ी खबरें। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करें और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें।